जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीसस लवर 2M यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और समय अनुकूल है। हम चर्चा करेंगे कि कैसे पाप ने इस संसार में अपनी जड़ें फैला ली हैं और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है और बाइबल में इससे संबंधित अनेक वचन दिए गए हैं। आज के समय में हम चारों तरफ पाप और अधर्म को बढ़ते हुए देख सकते हैं। भ्रष्टाचार, हिंसा, अनैतिकता और नैतिक पतन हर जगह व्याप्त है। बाइबल में पाप के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। रोमियो 3 अध्याय का 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन क्या पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? हाँ, बाइबल हमें सिखाती है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करके और उनके मार्ग का अनुसरण करके पाप से मुक्ति पा सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें पाप से मुक्त करने के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह भेजा। यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। बाइबल में बार बार यह कहा गया है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। मत्ती 24 अध्याय का 44 पद में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम यीशु मसीह का स्वागत कर सकें। तो हम कैसे तैयार रह सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। फिर हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। प्रार्थना करना और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने हमें यह भी सिखाया कि हमें दूसरों को भी सुसमाचार का संदेश देना चाहिए। मत्ती 28 अध्याय का 19 और 20 पद में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। अब हम कुछ प्रेरणादायक बाइबल वचनों पर विचार करेंगे जो हमें पाप से बचने और यीशु के आगमन की तैयारी में सहायता करेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। रोमियो 6 अध्याय का 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इफिसियों 2 अध्याय का 8 और 9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। दोस्तों, यह समय आत्म मंथन का है। हमें अपनी आत्मा की रक्षा करने और पाप से दूर रहने के लिए परमेश्वर की शरण में आना चाहिए। यीशु मसीह का आगमन निकट है और हमें उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु मसीह में विश्वास करके हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। यह नया जन्म हमें एक नया जीवन देता है जो पाप से मुक्त होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। हमें पवित्र आत्मा का फल अपने जीवन में दिखाना चाहिए, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम। गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 पद में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि पाप से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। हमें यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए, उनके बलिदान को स्वीकार करना चाहिए और पवित्र आत्मा की सहायता से एक नया जीवन जीना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक सामग्री प्रदान कर सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे।